ये अंतर यात्रा सूत्र कहता है, अंतर यात्रा का यात्री किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रखता है। वो न आगे होना चाहता है, न पीछे होना चाहता है। वो न जीतना चाहता है, न हारना चाहता है। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं अंतर्यात्री की सीकर की, कोई कंपटीशन किसी से नहीं। न जीतने की कोई उसकी इच्छा है, न हारने की, न किसी से आगे होने की, न किसी से पीछे होने की। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में चलता है। या तो वो जीतने की तरफ भागता है या हारने की तरफ भागता है, या आगे होने की दौड़ में जाता है या पीछे होने की दौड़ में जाता है। अंतर्यात्री सहजता में जीता है। अगर जीवन उसे आगे ले जाता है तो वो आगे चला जाता है। जीवन अगर उसे पीछे ले जाता है तो पीछे चला जाता है। अगर जीवन में हार आती है तो उसे स्वीकार कर लेता है। जीवन में अगर जीत आती है तो उसको पूरी डिग्निटी से, पूरी गरिमा से स्वीकार कर लेता है। इन बातों में किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई लोग आगे और पीछे के ऐसे दिखावटी आयोजन में उलझ जाते हैं धार्मिक जगत में, जो कि कई बार अस्वाभाविक होता है। अगर वो आगे खड़े हैं तो ज़बरदस्ती वो जाकर पीछे खड़े हों, इससे कोई बात नहीं बन जाती, इससे कोई विनम्रता भी नहीं आ जाती। हाँ, कोई किसी को आगे ना आने दे, ये अड़चन है। कोई किसी को पीछे खींचना चाहे तो ये अड़चन है। कोई जानबूझ के किसी को हराना चाहे, जानबूझ के जिताना चाहे, या जीतना चाहे या हारना चाहे, तो वो अड़चन है। लेकिन अगर स्वाभाविक रूप से सब घट रहा है तो इसमें कोई अड़चन नहीं है। अंतर्यात्री सहज होता है। वो दूसरों से प्रतिस्पर्धा में नहीं है, कंपटीशन में नहीं है। वो इसलिए किसी जगह पर नहीं खड़ा है कि ये किसी से आगे की जगह है। अगर वो ज्ञान भी अपने जीवन में तलाश रहा है तो इसलिए नहीं कि वो किसी दूसरे से ज़्यादा ज्ञानी हो जाए, क्योंकि ज्ञान उसकी प्यास, ज्ञान उसके प्राणों की अभिप्सा, इसलिए वो ज्ञान की तरफ जा रहा है। ध्यान में भी वो इसलिए नहीं गया है कि वो दूसरों से ज़्यादा ध्यानी हो जाए। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। उसको तो अपने जीवन में कोई उथल पुथल नज़र आई है, उसको अपने जीवन में कोई बेचैनी नज़र आई है, उसको अपने जीवन में कोई ग्रंथि नज़र आई है जिसका उसको समाधान चाहिए, और उस समाधान के लिए वो ध्यान की तलाश करता है। तो ये किसी और से अधिक बेहतर या अधिक अच्छा होने की कोशिश नहीं है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को निराशा पकड़ती है तो इसका उल्टा काम करता है। वो पीछे होने की, अपने को तोड़ने की, हारने की, ये सब चीज़ें करता है। तो दोनों क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती हैं, इसमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब जैसे देखो, समाज में जो व्यक्ति सबसे आगे होना चाहता है वही निराश होकर आत्महत्या भी करना चाहता है। तो आत्महत्या की भी क्या ज़रूरत है? सबसे आगे होने की भी क्या ज़रूरत है? तुम्हारे जीवन की जो आवश्यकता हो, जो तुम्हारे प्राणों की अभिप्सा हो, वो होना चाहिए ना। हम समाज में व्यक्ति को ऐसी झूठी यात्राओं पे निकाल देते हैं जहाँ पर वो परेशान होता रहता है। तमाम ऐसी कंपटीशन, ऐसी प्रतिस्पर्धाएं हम डाल देते हैं जिनका जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है, जिनका जीवन में कोई प्रयोजन ही नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति उनमें लगा है और परेशान होता है। अगर हम फैशन की भी बात देखें तो फैशन आपकी सुविधा, आपकी खुशी के लिए होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन फैशन भी कंपटीशन बन जाता है कि तुम दूसरों से ज़्यादा फैशन कैसे कर लो, और अगर कोई तुमसे ज़्यादा फैशनेबल दिख जाए तो तुमको परेशानी हो, निराशा हो। इसी तरह से कोई भी बात, अध्यात्म के जगत में भी यही बात है कि अध्यात्म में लोग इसलिए नहीं जाते ज़्यादातर कि उनको कोई प्यास खींच रही है, उनको तो किसी से आगे होने की ज़रूरत नज़र आ रही है। इसीलिए उनको जल्दी से जल्दी इनलाइटनमेंट घोषित करना है, उनको जल्दी से जल्दी समाधि घोषित करनी है, जिससे कि वो बता सकें कि देखो मैं दूसरों से आगे हूँ, मैं जीता हूँ। अगर हम बुद्ध के जीवन को देखें तो उनके जीवन में जो बोध की घटना है सहज जीवन का एक परिणाम है। लेकिन उनके पीछे जैसे उनका चचेरा भाई आया देवदत्त, तो वो इसलिए नहीं गया उनके संग में शामिल होने कि उसके प्राणों की प्यास थी, उसको उनसे आगे होना था, उसको उनसे जीतना था। और बाकी इतिहास भी हम जानते हैं कि घटनाक्रम कैसे उसको परेशान करता रहा।
यही सारे लोगों के जीवन में है। जीवन में इसलिए प्रवेश करें क्योंकि जीवन तुम्हें पुकारता है, जीवन तुम्हें आवाज़ देता है और तुम जीवन के साथ लयबद्ध होकर विकसित होते हो, जो कि एक सहज विकास होगा, प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, कंपटीशन के लिए नहीं, लेकिन जीवन के सहज विकास के लिए, जीवन की सहज खिलावट के लिए। अंतर्यात्री इसी तरह जीवन के सहज विकास और सहज खिलावट के लिए बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं।